गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन के थर्ड पार्ट को। नरेशन के थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे आज इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी कर ली है। अब हम अपने थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञात्मक वाक्य, जिन सेंटेंस में कुछ आज्ञाएँ दी जाती हों, एडवाइस दी जाती हों, ऑर्डर की भाव हो, सजेस्टेड का प्रयोग हो, रिक्वेस्ट का प्रयोग हो, इस प्रकार के शब्दों को इसमें रखा जाता है या प्रयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है चेंजिंग इम्परेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब सबसे पहले आपको समझना है कि सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, वाक्य में सेंटेंस कैसे आप पहचानेंगे। सेंटेंस जब आपको क्वेश्चन के रूप में मिला हुआ है, इस क्वेश्चन के रूप में दिया हुए सेंटेंस को आप यहाँ देखो, तीर के निशान लगा हुआ है। यहाँ पर यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट, प्लीज या काइंडली, लेट या लेटेस्ट का प्रयोग दिखाई देता है तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग दिया हुआ है, तो आप उसे इम्परेटिव सेंटेंस समझेंगे। ये तो हुई इसकी पहचान। अब इसके रूल हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आता है आरवी में परिवर्तन या आरवी चेंज। आरवी चेंज यहाँ आरवी के अंदर सेड टू के स्थान पर होगा। यहाँ दिया हुआ है बराबर वाला बराबर वाले से कहे, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट में। यहाँ जैसे राम दे रखा है, यहाँ पर मोहन दे रखा है, तो वो बराबर वाले हो गए। तो राम सेड टू मोहन, दोनों बराबर वाले हैं। तो जब बराबर वाला बराबर वाले से कहता है तो आप सेड टू के स्थान पर यहाँ आप नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हुए या आरएस में दिए हुए भाव को देखकर लगाएंगे। ये नहीं है कि इन दोनों में कोई आप लगा दें। यहाँ पर आरएस का जो भाव दिया हुआ होगा उस भाव के अकॉर्डिंग आपको दोनों में से कोई भी एक इसमें से रिक्वेस्ट या एडवाइस का प्रयोग करना होगा। जब कोई बड़ा व्यक्ति छोटे से कहे तो ऑर्डर्ड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बड़े व्यक्ति का नाम हो, यहाँ पर उसी छोटे व्यक्ति का नाम आ जाए, तो यहाँ पर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से कहे तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। माता पिता या अध्यापक कहे, जैसे यहाँ पर आ जाए, जैसे माई फादर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, या टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है तो वहाँ पर आप आवश्यकता अनुसार ऑर्डर्ड या सजेस्टेड का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑफिसर कहे। ऑफिसर मतलब बड़ा कोई अधिकारी जो होता है उसे कहेंगे, तो यदि ऑफिसर कहे तो ऑर्डर्ड का ही प्रयोग किया जाएगा। पियोन सर्वेंट बैगर कहे तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। प्लीज या काइंडली शब्द यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर यदि प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग दिया हुआ है तो आप रिक्वेस्टेड लगाएंगे और इन प्लीज काइंडली वाले शब्दों को यहाँ से आंसर में नहीं लिखेंगे या हटा देंगे इनको। जब वाक्य में डू नोट से वाक्य की शुरुआत होती है, यहाँ पर डू नोट लगा हो तो डू नोट से जब वाक्य की शुरुआत होती है तो सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं तथा डोंट या डू नॉट शब्द को हम हटा देते हैं। उसके बाद आता है यदि डॉक्टर कहे, डॉक्टर कहता है तो हम एडवाइज या सजेस्टेड के प्रयोग में इसको लिखते हैं। तो ये तो हुई रूल नंबर फर्स्ट के बारे में, सेड टू के स्थान पर हमें क्या क्या करना है, किस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर सेकंड की ओर। यहाँ दिया हुआ है आरवी तथा आरएस को जोड़ने के लिए कोमा के स्थान पर क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आरवी है, ये आरएस है, इसके बीच में जो कोमा लगी हुई इस कोमा के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, टू को रखेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हुई इनके दो रूल थे, इन दोनों रूल्स की स्टडी। और इसमें जो रूल हैं जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बताए हैं, उन अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स की स्टडी आप अच्छे से करेंगे। जो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। पीछे की वीडियो की स्टडी करेंगे तभी इम्परेटिव सेंटेंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंजेबल तथा मॉडल चेंजेबल रूल नंबर 4 तथा 5 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें प्रोनाउन टेबल का प्रयोग और टाइम एंड एडवर्ब चेंजेबल का प्रयोग ही किया जाएगा, जो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 6 है।
जो मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में बता दिया है वो आप अच्छे से देखें और आप इम्परेटिव सेंटेंस को अच्छे से कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की ओर। ये रूल्स आप नोट कर सकते हैं। नोट करने के बाद हम इनके एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। आप नोट कीजिए इनको। इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित दिए गए हैं। मैं आपको इनको करवाने से पहले एक दो बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर रूल जो है वो मैंने आपको बताया है। सेकंड नंबर रूल जो है वो भी बता दिया है। बाकी जितने भी रूल हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें काम में लेनी है। तो आइए हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं। फर्स्ट नंबर सेंटेंस हमारा है माई फ्रेंड सेड प्लीज़ गो अहेड। तो यहाँ पर इसको करेंगे तो इसका आंसर बनेगा माई फ्रेंड। अब देखिए माई फ्रेंड दे रखा, प्लीज़ नाम आ गया तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, रिक्वेस्टेड कर देंगे। रूल नंबर फर्स्ट ने बताया है कि यदि यहाँ प्लीज़ काइंडली दे रखा हो तो इस सैड या सैड टू के स्थान पर आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया। कोमा की जगह पर मैंने बताया था आप टू का प्रयोग करेंगे। प्लीज़ और काइंडली शब्द जब दिए हुए हैं तो आप इनको हटा देंगे और बचा हुआ शेष भाग आप जो कहते हो इसके सामने नोट कर देंगे। गो अहेड। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड सेंटेंस दे रखा है आई सेड टू हर। इसमें देखो डोंट का वाक्य है। डोंट के वाक्य को करने के लिए दो प्रकार के दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्या इसका आंसर तैयार कर सकते हैं। आई डोंट को हटाने के लिए हमने क्या करना था कि यहाँ हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे। आई फॉरवर्ड हर, कोमा की जगह पर हम लगा देंगे टू। वेस्ट योर सेकंड पर्सन है, हर के अनुसार चेंज कर देंगे तो हर आ जाएगा यहाँ। हर टाइम दीज को चेंज कर देंगे दोज में, दोज डेज। तो ये फर्स्ट टाइप हुआ कि यदि डोंट का प्रयोग सेंटेंस में दिया हुआ है तो आप इसको तो हटा दो और इसको हटाने के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ इस सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। अब दूसरी टाइप आती है इसकी कि अब भाव के रूप में देखते हैं। अब दे रखा है इसमें आई सेड टू हर, उससे मैंने उससे कहा, क्या कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम दीज डेज। इन दिनों तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, एक एडवाइस दी जा रही है। तो हम यहाँ पर एडवाइस के रूप में भी इसको कर सकते हैं। आई एडवाइज्ड। अब यहाँ पर नोट जो डोंट के साथ लगा हुआ है वो यहाँ लगाएंगे हम। एडवाइज्ड हर नोट टू, उसके बाद इसको हटा देंगे। यहाँ नोट का प्रयोग टू कंजक्शन वर्ड से जस्ट पहले हम नोट लगा देंगे और नोट के प्रयोग के बाद में टू का प्रयोग करते हुए बाकी बचा हुआ शेष भाग वेस्ट हर टाइम दोज डेज फुल स्टॉप। इस प्रकार से हम सेकंड टाइप भी इसकी कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है द टीचर सेड टू द बॉयज। अध्यापक जो है वो बच्चों से कह रहा है डू योर वर्क, अपना काम करो। तो यहाँ क्या दे रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। तो बनाएंगे द टीचर ordered the boys, कोमा के स्थान पर हम टू लगा देंगे। इस डी को हम यहाँ छोटा करके लिखेंगे डू योर। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बॉयज के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो प्लूरल में है। तो यहाँ पर प्लूरल थर्ड पर्सन का प्लूरल रूप ही हम काम में लेंगे। तो आ जाएगा यहाँ पर देयर वर्क, फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है हमें द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड और यू विल फेल। तो यहाँ पर अध्यापक क्या दे रहा है, द टीचर, अध्यापक जो है वो बच्चों को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या सेड टू के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एडवाइज्ड द बॉयज
कोमा के स्थान पर हम यूज कर देंगे टू का। उसके बाद लिखेंगे वर्क हार्ड, और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हम यूज में लेंगे दे। विल का जो है वो चेंज कर देंगे वुड में, और फेल अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेंटेंस दे रखा ऑफिसर सेड टू द पियोन, ऑफिसर ने एक पियोन से कहा गो अहेड, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर ऑफिसर ऑर्डर्ड द पियोन, कोमा की जगह पर आप लगा देंगे टू गो अवे, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट दे रखा है आई क्राइड आउट, यहाँ पर सेड टू का प्रयोग नहीं है तो आप जो का त्यों ही नोट करेंगे इसको। आई क्राइड आउट टू लेट मी फर्स्ट पर्सन है, यहाँ मी का मी रहेगा, मी गो। नाउ का बन जाएगा देंगे। ये टाइम पैलेस एडवर्ब चेंजेबल है, टाइम और पैलेस वाला जो रूल नंबर 6 आया है उसमें दिया हुआ है, नाउ को हम देन में चेंज कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने इम्परेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। इस सेंटेंस में एक पार्ट और रह जाता है लेटस से शुरू होने वाले सेंटेंसेस का, तो हम आप उसको भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों ये इम्परेटिव सेंटेंस के अलग से लेटस के सेंटेंस के कुछ रूल्स हैं, तो अब इन्हें भी हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में पार्ट आता है लेटस का। लेटस को ऐसे भी लिख सकते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी, या लेटस को लेट अस भी बनाकर हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट दे रखा है, यदि आरवी वाले भाग में सेड टू या सेड दे रखा है, सेड टू आ जाए तो आप उसको सजेस्टेड टू में लिखेंगे। यदि अकेला सेड दे रखा हो तो आप उसको सजेस्टेड ही बनाकर लिखेंगे, टू साथ में नहीं लगाएंगे। रूल नंबर सेकंड आता है कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड है आरवी तथा आरएस को जोड़ने वाला कोमा के स्थान पर। कोमा के स्थान पर इम्परेटिव सेंटेंस में तो टू लगाते हैं, लेकिन लेटस के सेंटेंस में हम दैट का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। तो कंजक्शन वर्ड हम क्या यूज करेंगे, इसमें दैट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है अब लेटस आ जाए या लेट अस आ जाए, उसके स्थान पर या उसको हटाकर उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, दे शुड लिखेंगे या वी शुड लिखेंगे। अब दे शुड कब लिखना होता है, जब सब्जेक्ट हमें थर्ड पर्सन दे रखा हो या सेकंड पर्सन के रूप में दे रखा हो, तो हम वहाँ दे शुड का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आई और वी लिखा हुआ मिले, आई और वी मिले, तो हम उसके स्थान पर क्या करेंगे, वी शुड का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। तो एग्जाम्पल आप समझेंगे, यहाँ पर राम सेड लेट अस गो फॉर ए वॉक, यहाँ पर आ जाएगा राम सजेस्टेड, राम सजेस्टेड कोमा की जगह पर हम लगा देंगे दैट। अब लेटस को यहाँ से हटाकर इसके स्थान पर मैंने बताया यदि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो तो यहाँ आप दे शुड लगा देंगे, दे शुड। बाकी जो बचा हुआ भाग जो है गो फॉर ए वो इसके आगे हम ज्यों का त्यों नोट कर देंगे, गो फॉर ए वो, और फुल स्टॉप से सेंटेंस को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है द बॉयज सेड लेट अस गो होम, तो इस प्रकार के सेंटेंस को करेंगे तो द बॉयज सजेस्टेड कोमा की जगह पर हम लगाएंगे दैट, और लेट अस जो दे रखा है इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, बॉयज को देखते हुए लिखेंगे। तो बॉयज यहाँ पर थर्ड पर्सन में आता है और थर्ड पर्सन होने के कारण हम दे शुड का प्रयोग करेंगे, दे शुड गो होम, फुल स्टॉप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस स्टडी टुगेदर, तो यहाँ है आई सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड टू के अंदर, सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, कोमा के स्थान पर हम लगाएंगे दैट। अब देखेंगे लेटस के स्थान पर हम यहाँ क्या लिखें, तो सब्जेक्ट देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आई दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, वी शुड लगाएंगे यहाँ।
हम लिखेंगे वी शुड के बाद जो बचा हुआ शेष भाग है वो ज्यों का त्यों हम नोट कर देंगे स्टडी टुगेदर। इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को फिनिश करेंगे। ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस जो पार्ट नंबर 3 है नरेशन का वो कंप्लीट हुआ। और इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस जितने भी हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। और इसके लाइक करना न भूलें। थैंक यू।